हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में बायोलॉजी साइंस में हमारा जो लेसन 2 चल रहा है, उसी लेसन में इसके पहले हम लोगों ने किया था ग्राही अंग। आज हम ग्राही अंग के आगे आज हमारा टॉपिक है तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका सिस्टम। तो तंत्रिका सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम को तंत्रिका सिस्टम का जो मेन पार्ट है, जो मेन कोशिका है न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका, इसकी शारीरिक संरचना यानी स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो आज हम तंत्रिका ऊतक पढ़ेंगे यानी तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम में क्या है, जो तंत्रिका तंत्र है ये तंत्रिका ऊतक का बना होता है और तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन यानी जो तंत्रिका तंत्र है तंत्रिका ऊतक का बना होता है, इसके साथ तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का बना होता है। तो तंत्रिका कोशिका की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, हिंदी में न्यूरॉन भी लिख देता है, इंग्लिश में भी न्यूरॉन लिखा जाता है। तो न्यूरॉन की संरचना पूछा जाता है। तो आज हम न्यूरॉन की संरचना पढ़ते हैं। देखिए, जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं यानी जो तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन हैं जो वो 1.5 से 2 मीटर तक लंबी होती हैं, यानी 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक लंबी होती हैं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि तंत्रिका कोशिका के भाग कितने होते हैं। तो तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं, जिनमें से पहला भाग कोशिका काय या साइटोन कहा जाता है, यानी कोशिका काय या साइटोन, और दूसरा भाग डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट। ठीक है, इसी को ही द्रुमिका, इसको द्रुमिका भी बोला जाता है, हिंदी में इसको द्रुमिका भी बोला जाता है, यानी डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स को द्रुमिका भी बोला जाता है या कहा जाता है। इसका तीसरा भाग है एक्सॉन। एक्सॉन को तंत्रिकाक्ष भी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, एक्सॉन इंग्लिश में है, इसको हिंदी में तंत्रिकाक्ष ऐसे आप लिख सकते हो, तंत्रिकाक्ष भी कहा जाता है। तो तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं, कोशिका काय, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। तो आइए हम सबसे पहले कोशिका काय या साइटोन का अध्ययन करते हैं और उसके बाद हम ये तंत्रिका कोशिका की जो संरचना बनी हुई है, न्यूरॉन की संरचना या तंत्रिका कोशिका की संरचना, इसके बारे में भी जानेंगे। इसी थ्योरी को हम उस चित्र पर इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए क्या है कि जो कोशिका काय या साइटोन होता है ये गोल होता है, नहीं ये गोलाकार या अंडाकार होता है। इसके मध्य में एक बड़ा केंद्रक, इसके चारों ओर कोशाद्रव्य होता है। कोशाद्रव्य में प्रोटीन के अनेक कण, निसिल्स कण होते हैं, यानी प्रोटीन के अनेक कण निसिल्स कण होते हैं। जो प्रोटीन के कई सारे कण होते हैं उन्हें ही निसिल्स कण बोला जाता है। तो पहला था कोशिका काय या साइटोन। तो देखिए ये पूरा तंत्रिका यानी बटा हुआ है, जिसमें से हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कोशिका काय या साइटोन की। तो कोशिका काय या साइटोन जो है, यहां से आप डिवाइड कर लो, ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, इस पूरे ऊपर के हिस्से को यहां से कोशिका काय या साइटोन कहते हैं। आपको बताया कि इसका आकार गोल या अंडाकार होता है, तो इस वाले भाग को देखिए ये गोल या अंडाकार ही है। ठीक है, इसके मध्य में एक बड़ा केंद्रक, तो ये केंद्रक बना हुआ है, इसके मध्य में एक बड़ा केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, कोशाद्रव्य होता है, यानी इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है ये कोशा, डॉटेस में जो दिखाई दे रहा है ये कोशाद्रव्य है, क्योंकि
किसी भी कोशिका के अंदर यानी कोई भी कोशिका बगैर कोशाद्रव्य के नहीं होती है, क्योंकि कोशाद्रव्य ही कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है और उसके अंदर उपस्थित अन्य कोशिकांगों को आपस में चिपकने से बचाता है। जैसे ये केंद्रक है, अगर इसके अंदर कोशाद्रव्य नहीं होगा तो ये केंद्रक यहाँ से हट करके किसी बाहर यानी किसी आंतरिक सतह में किनारे आकर के चिपक सकता है, और ये कोशिका जो है ये भी पिचक सकती है। तो किसी भी कोशिका को पिचकने से, बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके अंदर कोशाद्रव्य जरूर भरा रहता है। तो कोशाद्रव्य होता है, कोशाद्रव्य में प्रोटीन के अनेक कण निसिल्स कण होते हैं। तो यही जो कोशाद्रव्य भरा हुआ है, इस कोशाद्रव्य में प्रोटीन के कई कण होंगे और उन कणों को निसिल्स कण भी कहा जाता है। ये था आपका कोशिका काय या साइटॉन। ठीक है, कोशिका काय साइटॉन जो हिस्सा है इस चित्र में, ये इतना हिस्सा कोशिका काय या साइटॉन का हिस्सा है। इसके बाद अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, जिन्हें डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स या द्रुमिका कहा जाता है। ठीक है, तो डेंड्रॉन्स एवं डेंड्राइट्स एवं द्रुमिका ये दोनों एक ही है, परंतु इनके मोटे और पतले के आकार को बदला गया है। यानी ये मोटा पतला है इसलिए इसको अलग अलग नाम दे दिया गया है। बाकी ये डेंड्रॉन्स ही आप लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो जो ये कोशिका द्रव्य है, कोशिका काय के चारों तरफ जो ये प्रवर्ध निकले रहते हैं, यानी जो कांटे जैसी संरचनाएं, हल्के धागे जैसी संरचनाएं निकली रहती हैं, इन्हें डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स कहते हैं। यानी इन्हें डेंड्रॉन्स या डेंड्राइन कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी थ्योरी क्या लिखी है कि कोशिका काय से अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं जिन्हें डेंड्रॉन्स कहते हैं। देखिए यही था आपका कोशिका काय, इसके चारों तरफ प्रवर्ध निकले हुए हैं, कई सारे अनेक प्रवर्ध निकले हुए हैं जिन्हें डेंड्रॉन्स कहते हैं। तो उन्हीं डेंड्रॉन्स से क्या होते हैं, पतले प्रवर्ध निकलते हैं। जो ये डेंड्रॉन्स थे, यानी इन मोटे वाले जो प्रवर्ध हैं इनको डेंड्रॉन्स कहते हैं, और इन्हीं डेंड्रॉन्स जो और अधिक पतले, ये किनारे के जो सिंगल लाइन में दिखाई दे रहे हैं, इन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। आपको बताया था कि मोटे पतले के कारण इनको नाम दिया गया है। जो मोटे प्रवर्ध कोशिका काय से निकलते हैं उन्हें डेंड्रॉन्स, और जो डेंड्रॉन्स से भी पतले और डेंड्रॉन्स से आगे प्रवर्ध निकले होते हैं उन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। प्रत्येक डेंड्रॉन से भी जो है पतले पतले प्रवर्ध निकलते हैं, यानी जितने भी डेंड्रॉन्स लगे हुए हैं ये इन्हीं डेंड्रॉन से और पतले पतले देखिए ये सारे निकले हुए हैं। तो ये सब क्या है, डेंड्राइट्स ही हैं। यानी ये जितने पतले प्रवर्ध हैं ये आपके डेंड्राइट्स ही हैं, डेंड्राइट्स। ठीक है, ये पतले वाले प्रवर्ध किनारे किनारे के ये सब क्या है, डेंड्राइट्स ही हैं। ठीक है, और जो मोटे वाले प्रवर्ध थे ये डेंड्रॉन कहलाते हैं। इसके बाद में अनेक तंत्र का कोशिकाओं के डेंड्राइट्स से सिनैप्स जुड़े रहते हैं। जो ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं इन्हीं के किनारों पर, यानी जो द्रुमिकाएं हैं इन पे सिनैप्स जुड़ते हैं। ठीक है, इन्हें डेंड्राइट्स या द्रुमिका कहते हैं। इनके किनारों पर सिनैप्स घुंडियां जैसी दिखाई दे रही हैं, जुड़ी होती हैं। तो ये दो हिस्से हो गए। इसके बाद एक तीसरा हिस्सा बचता है एक्सॉन या तंत्रिकाच। तो अभी तक हम बात कर रहे थे इस पूरे ऊपर के हिस्से को, अब हम नीचे के हिस्से को बात करेंगे। इस यहां से इस नीचे के हिस्से को एक्सॉन या तंत्रिकाच हिंदी में कहते हैं। तो एक्सॉन क्या है, साइटॉन से एक लंबा मोटा प्रवर्ध निकलता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। आपको पता है इस पूरे हिस्से को, इसको कोशिका काय या साइटॉन कहा जाता है। तो इस साइटॉन से एक मोटा प्रवर्ध निकलता है, ये देखिए मोटा प्रवर्ध नीचे की तरफ आया है जिसे एक्सॉन कहते हैं। आगे एक्सॉन के चारों ओर न्यूरिलेमा झिल्ली होती है। न्यूरिलेमा तथा एक्सॉन के बीच वसा का माइलिन शीथ होता है। देखिए एक्सॉन के चारों ओर न्यूरोलीमा झिल्ली बनी होती है। ठीक है, और इस न्यूरिलेमा झिल्ली यानी एक्सॉन के बीच वसा का बना आच्छद जिसे माइलिन शीथ कहते हैं,
तो जो ये न्यूरिलेमा झिल्ली है और इसी के बीच जो ये आच्छद वाला स्थान है, खाली स्थान है वसा का, इसे माइलिन शीथ भी कहा जाता है। आगे यानी जो ये माइलिन शीथ है ये जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर पर क्या होता है, टूटा हुआ होता है, यानी थोड़ी थोड़ी हिस्से पर टूटा हुआ होता है। तो उस टूटे वाले हिस्से को जो है क्या बोला जाता है, रेनवियर का नोड। नोड माने किनारा होता है। तो इन दोनों देखिए यहाँ भी स्पेस है, इस वाले स्पेस वाले स्थान को माइलिन शीथ, और स्पेस के स्थान पर जो वसा का न्यूरिलेमा झिल्ली और वसा का बना हुआ मटेरियल है वो जगह खाली है। तो उस खाली वाले स्थान को, जगह को रेनवियर का नोड कहा जाता है। आगे एक्सान में कभी कभी पार्श्व शाखाएं भी पाई जाती हैं, यानी इस एक्सान से भी और कई शाखाएं कभी कभी निकली होती हैं, लेकिन सामान्यतः नहीं होती हैं। कभी विशेष परिस्थितियों में ये शाखाएं निकली होती हैं। तो इन शाखाओं को कोलेटल तंतु भी कहा जाता है, कोलेटल तंतु। अब आते हैं एक्सान के अंतिम सिरे पर। एक्सान के अंतिम सिरों पर सिनेप्टिक घुंडियां उपस्थित होती हैं, यानी एक्सान के जो अंतिम छोर हैं उन अंतिम छोर पर छोटी छोटी यानी घुंडियां बनी होती हैं, या घुंडियों जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें सिनेप्टिक घुंडियां कहा जाता है। एक्सान के अंतिम छोर पर छोटी छोटी घुंडियां बनी होती हैं जिन्हें सिनेप्टिक घुंडियां कहा जाता है। ये घुंडियां दूसरी तंत्रिका कोशिका, यानी ये घुंडियां दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स के साथ संबंध बनाती हैं। अब ये घुंडियां इसी के साथ दूसरा तंत्रिका लगा होगा तो उसके साथ जुड़ती हैं, चिपकती हैं और संबंध बनाती हैं। और जो ये दूसरी यानी संबंध बनाती हैं तो ये सिनेप्स के द्वारा जुड़ती हैं। सिनेप्स एक मटेरियल होता है, ऊपर भी बताया था जो ये घुंडियां हैं ये सिनेप्स से जुड़ी होती हैं, यहाँ भी ये सिनेप्स से जुड़ी होती हैं। इसके बाद इन्हीं के द्वारा जो ये सिनेप्टिक घुंडियां हैं इनके द्वारा, क्योंकि तंत्रिका कोशिका का काम होता है, न्यूरॉन का काम होता है, तो वही काम बताने जा रहे हैं कि जो ये सिनेप्टिक घुंडियां हैं एक्सान के अंतिम सिरे पर, अंतिम सिरे वाली ये सिनेप्टिक घुंडियां जो है संवेदनाएं एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचाती हैं। एक्सान के अंतिम सिरे पर उपस्थित घुंडियां जिन्हें सिनेप्टिक घुंडियां कहते हैं, ये सिनेप्टिक घुंडियां तंत्रिका कोशिका से संवेदनाएं यानी संवेदनाओं को तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में या एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचाती हैं। तो ये था आज का टॉपिक, तंत्रिका कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और इसके 3 भाग, कोशिका काय साइटोन, डेंड्राइट या कोशिका काय या साइटोन, दूसरा डेंड्राइट या डेंड्रॉन, तीसरा एक्सॉन या तंत्रिकाज समाप्त हुआ। और इसका चित्र भी बनाना, बहुत अच्छे से समझना ताकि आपको अच्छे से आ जाए, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।